पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। क्या आपको भी लगता है कि भारत को आजादी 1947 में नहीं मिली? क्या ये देश उस दिन आजाद हुआ जिस दिन राम मंदिर बना? क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिली, हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ, लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं, और इसलिए हो गए हैं स्वप्न सबस आकार कैसे मान ले, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले, ऐसी मनस्थिति समाज की। क्या इतिहास के किताबों में, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में, घरों की पाठशालाओं से लेकर सड़क चौराहों तक ये झूठ बोला जाता है कि अंग्रेजों से आजादी 1947 में मिल गई थी? क्या वो लोग भी गलत साबित हो गए कि साल 2014 में भारत आजाद हुआ? ये सवाल मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि इतिहास की किताबों का सिलेबस बदला जा रहा है। ये सवाल इसलिए पूछना जरूरी हो जाता है कि देश के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया ने, सरसंघ चालक ने खुलेआम सार्वजनिक तौर पर कह दिया है कि इस देश की सबसे बड़ी आजादी का दिन है जब राम मंदिर बना। वो सच्ची स्वतंत्रता का दिन है। एक देश को, एक देश के नागरिकों को जिस आजादी को पाने के लिए हजारों लाखों लोग कुर्बान हो गए, उस देश को इस वाक्य पर क्या रिएक्ट करना चाहिए? और ये कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं बोला है। भारत की राजनीति पर यह कौन सा अध्याय है जो आरएसएस लिखना चाहता है, और आरएसएस का अपना इतिहास क्या रहा है? आज के वीडियो में इस पर बात करना बहुत जरूरी है, इसलिए इसका विश्लेषण लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो देश को आजादी, सच्ची आजादी उस दिन मिली जिस दिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। तारीख 14 जनवरी 2025, जगह मध्य प्रदेश का इंदौर। जिन्होंने यह वाक्य बोला है उनका नाम मोहन भागवत, पद सरसंघ चालक, और संगठन का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, जिसके 2025 में 100 साल पूरे हो रहे हैं। 100 साल पुराना संगठन, 100 साल का सांस्कृतिक इतिहास, वो उसका सबसे प्रमुख व्यक्ति कह रहा है कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाने का आह्वान है। कई सदियों से दुश्मन का आक्रमण भारत झेल रहा था। इस दिन ही देश को सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यह वाक्य बोला है सरसंघ चालक मोहन भागवत ने। तो क्या इतिहास की किताबों में, सामान्य ज्ञान की किताबों में, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में ये क्यों पढ़ाया जाता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल? क्यों ये गीत गाया जाता है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों? अब क्यों ये गीत लिखे गए? क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, मगर सारे वतन को जगा कर चले, याद आए हमारी तो रोना नहीं, हम तो आजादी का रंग लगा कर चले।
अय मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जरा याद उन्हें भी कर लो, जरा याद उन्हें भी कर लो। किन्हें? कौन लोग थे वो? 23 साल की उम्र में कोई भगत सिंह फांसी के तख्ते को चूम गया, ये लिखते हुए कि जीना तो मैं भी चाहता हूं मगर गुलाम भारत में नहीं। मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। माएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने का ख्वाब देखा करेंगी। शहीद होने का जुनून जिनके सर पर चढ़ा था, कोई राम प्रसाद बिस्मिल तो कोई अशफाक उल्ला खां, कोई भगत सिंह बिना माफी मांगे शहीद होने को कबूल कर लिया। किसी देश के कोने में किसानों का आंदोलन, नौजवानों का आंदोलन, मजदूरों का आंदोलन, सिपाहियों का विद्रोह, कोई आदिवासी आंदोलन, कोई और तरह का आंदोलन। मैं अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के जबलपुर गया था, वहां शहीदों के स्थल पर गया था। वहां राजा शांति शाह और कुंवर रघुनाथ शाह शहीद हो गए। तोप के मुंह पर बांध करके उड़ा दिया अंग्रेजों ने। कहीं अंग्रेजों ने 100 लोग मारे, कहीं 200 लोगों को सामूहिक फांसी दे दी, कहीं 500 को मारा। जहां जब मौका मिला मारा। चलो एक बात सही है कि वो इस देश की राजनीतिक आजादी की बात कर रहे थे। भगत सिंह पहले ही लिख गए थे कि ऐसी आजादी हमें कबूल नहीं कि गोरे अंग्रेज चले जाएं और सांवले अंग्रेजों का राज हो जाए। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय समाजवादी सड़क पर उतर कर नारे लगा रहे थे कि देश की जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है। लेकिन वो अर्थ अलग था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया संविधान लागू होने के बाद बाबा साहब भी कहे कि यह संविधान अगर लागू करने वाले लोग ठीक न हुए तो कागजों का पुलिंदा मात्र रह जाएगा। भले ही अंग्रेजों से आजादी मिली, एक राजनीतिक आजादी मिली, लेकिन सांस्कृतिक और सामाजिक आजादी राम मंदिर से कैसे मिल गई, यह बहुत गंभीर प्रश्न है। क्या इस देश में कृष्ण को मानने वाले, अगर आस्थावानों की ही बात पहले कर लें, राम के कितने मंदिर इस देश में? अब तो इस पर बात ही नहीं हो सकती। ऐसा लगता है कि पूरा भारत केवल एक भगवान का पुजारी है और वो है भगवान राम। शिव कहां है? हनुमान कहां है? शक्ति कहां है? दुर्गा कहां है? काली कहां है? तमाम तरह के इन अलग अलग रूपों में सगुण भक्ति के पद जो लिखे गए, सगुण भक्ति का जो इतिहास है, जिनके सबसे ज्यादा मंदिर मिलते हैं, जिनकी सबसे ज्यादा पूजा होती है। भारत अब ऐसे ऐतिहासिक सांस्कृतिक संकट के दौर में प्रवेश कर रहा है जहां एक रंग, एक पार्टी, एक विचार, एक नेता, एक चुनाव, एक झंडा, उसकी बात करने वाले एक धर्म का राष्ट्र बनाने के नाम पर सांस्कृतिक इतिहास भारत का उसे दूषित कर रहे हैं। और वो भी ये राम को इस रूप में नहीं पढ़ते, ब्रह्म राम ते नाम बड़ नम बरदायक बरदान, निर्गुण ते ही भात पर नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम से निज विचार अनुसार। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेता, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से नारा। उसकी बात भी नहीं होती तो बाकी धर्मों का देश का स्थान कहां होगा? तथागत बुद्ध इस देश के सांस्कृतिक इतिहास में नहीं आते क्या? कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, नारायण गुरु से होते हुए फूले, अंबेडकर, पेरियार, लोहिया, भगत सिंह, हजारों साल का संघर्षों का सांस्कृतिक इतिहास जो रहा, आरएसएस उस पर राष्ट्रीय राष्ट्रवादी होने के नाम पर एक धर्म की एक मान्यता, एक भगवान को आरोपित कर रहा है और पूरे भारत के राजनीतिक आंदोलन को खारिज कर रहा है। 100 साल का पूरा होने के बाद आरएसएस के प्रमुख ने सीधे हमला बोल दिया भारत के संविधान पर, भारत की सांस्कृतिक विरासत पर। हजारों साल की जो सांस्कृतिक विरासत है,
जिसमें प्रगतिशील चेतना है, जिसमें तर्क है, जिसमें मल मल धोए शरीर को धोए न मल का मैल और नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल, यह भी लिखने वाला इसी देश का एक सांस्कृतिक इतिहास है। इस देश में भारत का संविधान का सांस्कृतिक इतिहास है और आरएसएस प्रमुख यह वाक्य बोलते हुए खुल करके इस देश को एक सांस्कृतिक अंधकार में झकोर रहे हैं कि 5000 साल की हमारी परंपरा क्या है, और वो परंपरा हमारी अपनी है, जागरण से होगी। मंदिर बनाने के लिए जो लोग आंदोलन करने चले वो है असली राष्ट्रभक्त। मोहन भागवत क्या कह रहे हैं कि बैठकों में कॉलेज में छात्र सवाल पूछते थे कि आपने लोगों की आजीविका, रोजगार, रोटी की चिंता छोड़कर मंदिर बनाया। तो मैंने उन्हें बताया कि यह 80 का दशक है, हमें 47 में आजादी मिली, इजराइल और जापान ने हमारे साथ शुरुआत की और कितनी ऊंचाई पर पहुंच गए। हम लोग हर समय आजीविका की चिंता करते रहे, हमने समाजवाद की बात की, हमने सारे नारे दिए, गरीबी मिटाओ से लेकर के तमाम चीजें, लेकिन क्या इससे मदद मिली? भारत की आजीविका का रास्ता भी राम मंदिर से होकर जाता है। इसलिए राम मंदिर आंदोलन पूरे भारत के आत्म जागरण का आंदोलन है। खुलेआम यह बात बोली गई, आरएसएस चीफ ने बोली है। इजराइल की क्या हालत है, इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल की भूमिका वर्ल्ड ऑर्डर में क्या है, इजराइल के पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं, भारत फिलिस्तीन को मदद और फिलिस्तीन का समर्थन फिर क्यों कर रहा है? क्या इजराइल बनना चाहता है भारत? इजराइल किस मोड़ पर है, इतिहास उसका मूल्यांकन करेगा। और दूसरी तरफ जापान, तो जापान क्या मंदिरों के भरोसे चला? जापान तो बौद्धिस्ट कंट्री है और बुद्ध को मानने वाले लोग वहां पर सबसे ज्यादा हैं, लेकिन विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल करके 2-2 परमाणु बमों को झेलने वाला जापान हमारे साथ जरूर खड़ा हुआ, लेकिन उस रास्ते नहीं खड़ा हुआ जिस रास्ते भारत खड़ा हुआ था। मंदिर आंदोलन चला जापान में, राम मंदिर बना जापान में, तो बिना मंदिर बनाए अगर जापान बन गया, अपनी टेक्नोलॉजी की महारत पूरे दुनिया में चालू करा दिया, तो फिर उससे इस बात का कोई तुक बनता है? कोई तर्क नहीं बचा अब इस देश के पास क्या? और आरएसएस प्रमुख इस तरह के बयान देंगे जिससे कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। और इस तरह की बात, क्या इस देश की सरकार ने पिछले 70-80 वर्षों में यह देश कहीं नहीं आगे बढ़ा? इस देश में संविधान लागू हुआ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान लागू हुआ, और उस दिन का अपमान क्या आरएसएस प्रमुख नहीं कर रहे ये बात बोलते हुए? क्या संविधान विरोधी ये फिर से साबित नहीं हो रहे? ये वही लोग हैं जिन्होंने संविधान बनने के समय संविधान का विरोध किया था, कभी माफी नहीं मांगी, याद रखिएगा। ये कहते हुए विरोध किया था कि भारत के संविधान में कोई भी चीज भारतीय नहीं है, विदेशी है। भारतीय तो मनुस्मृति है, मनुस्मृति को लेना चाहिए था। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शव यात्रा निकाली थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत के संविधान को बदलने के लिए 1952 में, 83 में, 93 में लगातार सम्मेलन की अभियान चलाया। ये वही लोग हैं जो भारत के संविधान में समानता और न्याय देने का विरोधी हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने बंच ऑफ थॉट में लिखा कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, इस देश के दलितों, पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण को बंद करना चाहिए और केवल ईडब्ल्यूएस आरक्षण यानी आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। ये वही लोग हैं जो मंदिर को रोटी और रोजगार का साधन मान रहे हैं कि राम मंदिर बनने से इस देश में रोजगार का संकट मिट जाएगा, राम मंदिर बनने से यह देश जापान के आगे निकल जाएगा। कल्पना करिए, एलन मस्क अमेरिका में बैठ करके एक ऐसा रॉकेट बना रहा है जो लॉन्च जिस जगह से कर रहा है वो मिशन पूरा करके वापस उसी जगह पर आ रहा है। दुनिया को अपने टेक्नोलॉजी और पूंजी के गठजोड़ से वो नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर के स्पेस टेक्नोलॉजी तक पे कब्जा कर रहा है। और हमारे यहां कुंभ नहाने से मुक्ति मिल रही है, हमारे यहां अभी भी उसी के प्रचार कर रही है। हमारे देश की सरकारें
किस बात का प्रचार कर रही हैं? इस देश में कबीर ने लिखा है, गंगा नहाने से जो नर तरे हैं तो मछली न तरी जिसके गंगा में ही घर है। नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, और मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। आप कल्पना करिए कि आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो इतिहास भारत का है, उसको भी आरएसएस प्रमुख ने चुनौती दे दी है। इस देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वालों को भी चुनौती दे दी है। ये वही लोग हैं जो संविधान विरोधी रहे या अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग रहे, और अब देश की आजादी, कुर्बानी, क्या इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ा जाएगा कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने जलियांवाला बाग में क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हुआ, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान क्यों बनाया, संविधान में सबको अधिकार क्यों मिला, उसके पहले अधिकार क्यों नहीं मिला था, वोट डालने का अधिकार सबको था क्या। ये वो बातें अब क्या इतिहास की किताबों से बदल जाएंगी? बिल्कुल बदली जाएंगी। और अगर इस देश को लोग नहीं समझ पाए कि आरएसएस प्रमुख किस दिशा में इस देश को ले जाना चाहते हैं, और इसीलिए राहुल गांधी ने आज ये बात बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश विरोधी कृत्य है ये, और ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं इस देश के संविधान को खत्म करके। कुछ लोग बार बार पूछते हैं कि लोग संविधान पर खतरा बताते हैं, कोई खतरा नहीं है। खतरा आपके सामने मोबाइल खड़ा है, यह है खतरा, यह है संविधान पर खतरा सबसे बड़ा। खुलेआम इस देश में एक धर्म की बात की जा रही है, एक धर्म के अखंड भारत का सवाल पूछने पर वहां बोला जाता है कि हम अखंड भारत बनाएंगे। इस देश के संविधान को क्या भारत के आरएसएस नहीं मानता? और अगर संविधान को मानता है तो आरएसएस ने भारत सरकार से पूछने का यह जोखिम क्यों नहीं उठाया कि पिछले दिनों नरेंद्र मोदी सरकार ने आजादी के 75 वर्ष किस बात के, अमृतकाल किस बात का मना रहे? सरकार किस बात का, किस आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल इंस्टीट्यूट, देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेज, उद्योग के लिए कल कारखाने, किसानों की कामयाबी, हरित क्रांति, कहां जाएगा इस सब का इतिहास? मंडल आंदोलन जिससे आधी से ज्यादा ओबीसी आबादी को हक और अधिकार मिला, यह उस इतिहास में दर्ज है। इस इतिहास में कबीर की मिट्टी दर्ज है, फूले पेरियार हैं, गुरु नानक चौखा मेला है, बसवन्ना है, बुल्ले शाह बाबा फरीद हैं। उस सब को खत्म करके केवल राम को थोप दिया जा रहा है इस देश के इतिहास पर, और यह आरएसएस चीफ कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने यह वाक्य बोला है कि सांस्कृतिक सच्ची आजादी भारत को राम मंदिर से मिली। और याद रखना चाहिए इस देश के ओबीसी लोगों को कि मंदिर का आंदोलन भाजपा उस समय अपने हाथ में लेती है जब मंडल का आंदोलन खड़ा था। मंडल के खिलाफ वो लोग आज यहां पर खड़े थे, और वो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं। और यही लोग देश में अंबेडकर अंबेडकर फैशन है, इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता, ऐसा वाक्य बोलने के बाद माफी भी नहीं मांगते। इसलिए अब इस देश में सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि आरएसएस प्रमुख के इस बयान के बाद इस देश को क्या प्रतिक्रिया आरएसएस से करनी चाहिए। इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरएसएस प्रमुख के इस बयान पर क्या सोचना चाहिए, इस देश के नागरिकों को क्या सोचना चाहिए, आपसे भी मैं पूछना चाहता हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।